कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। प्रदेश सरकार के अनुदान के बाद भी नहीं खत्म हो रही बुनकरों की दुश्वारियां। कहा सरकार पावरलूम के बिजली की दरों को अन्य जिलों की तरह गोरखपुर में भी करे लागू। गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को महापौर ने दिलाई शपथ। मुरैया थाना क्षेत्र में बीती रात चारपाई पर सो रहे एक ही परिवार के 7 लोगों को अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 3 की हुई मौत। महिला सर्वोदय मंडल ने मनाया 65वां स्थापना दिवस। संरक्षकों और पूर्व अध्यक्षों को किया सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। हथकरघा और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार लगातार इनके इकाइयों को अनुदान देने की बात कह रहा है। पिछले दिनों एफिडेविट टीम ने पावरलूम से जुड़े हुए बुनकरों की समस्याओं को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी करते हुए हैंडलूम और पावरलूम के बुनकरों के लिए अनुदान की एक स्कीम भी लागू की है। एफिडेविट की टीम ने इस संबंध में जब बुनकरों से बातचीत की तो उन्होंने अपने प्रतिक्रियाओं में कहा कि इससे छोटे बुनकरों को लाभ नहीं होने वाला है। गोरखपुर के बुनकर सरकार से अन्य जिलों की तरह गोरखपुर में भी बिजली के दरों में रियायत की मांग की है। और हम लोग के सारे कारोबार बंद है, महज इसलिए कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में 400 रुपया लिया जा रहा है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा 800 रुपया ना लेकर के 400 रुपया लिया जाए ताकि हम लोग की भी जीविका चल सके। और इसी को ये 800 रुपया को देखते हुए सारे लोग अपने अपने कनेक्शन को पीडी करा रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। और उस पर से बिजली की भी मार है। 143 रुपया जमा करते थे, उसको अचानक जो है आगे 800 रुपया, अब तभी से जो है बकाया चल रहा है। लोग कई लाख के बकायेदार होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा हम जमा करना भी चाहते हैं किसी तरीके से, तो विद्युत विभाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उनके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसी चेंजिंग की गई कि जो हमारी सब्सिडी जो जोड़ के आ रही, जो हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग को देना है विद्युत विभाग को, वो हमारे पर जुड़ के आ रही है। जो हमारा मूलधन हम मानते हैं अगर 50,000 तो उस पर 7 लाख रुपया है। तो जब सब्सिडी की रकम वो देगा नहीं तो विभाग हमसे मांग रहा है, तो 7 लाख का 25% से कम लेंगे नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। उसके लिए चीफ साहब से बात हुई, एक्सचेंज साहब से बात हुई, तो अब हमारा जो मूलधन है उस पर आप जमा कराइए। कह रहे हैं बैंक में जमा कराइए। अब सब लोग कहाँ बुनकर पढ़ा लिखा है नहीं, बैंक जाना आना हो, ऐप खोलना पड़ता है, उसके लिए तमाम ये दिक्कतें हैं। हाँ, अगर 2 लाख 4 लाख ले लेंगे, 1 लाख 1.5 लाख बढ़ के खा जाएंगे। हमें बुनियादी चीज चाहिए, लाइन और कारोबार। लाइन की व्यवस्था जो हमारे बहुत खराब है, बिल दे नहीं पा रहे हैं। 2-2 साल के बकायेदार हम लोग हो गए हैं। कई लाख रुपया, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया हम लोग देंगे कहाँ से? सस्ती चाहिए, जैसे कि और तमाम जिस प्रदेश में है, टांडा, मऊ, बनारस वगैरह, ये सब जगहों पे जो है 400 रुपये दे रहे हैं, जबकि उनकी मशीनें जो है छोटी है, हमारी 4 इंच बड़ी है। हमारी मशीनें जो है थोड़ा स्लो चलती हैं, जबकि मोटर दोनों का एक ही जैसा है। हमारा भी मोटर उनका भी मोटर एक है, पर हमारी मशीन थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए जो हमारी थोड़ा स्लो चलती है। और हम लोग जो है केवल पैंट का कपड़ा बनाते हैं, ड्रेस का, बस यही है। इसलिए हम लोग एकदम परेशान में आ रहे हैं, एकदम मशीनें हम लोगों की बंद है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आज जीडीए सभागार में संपन्न हुआ। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि संघ कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण और सरकार की योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
और इसके जो भी इस वर्ष की 2025-2026 की जो है कार्यकारिणी चयनित हुई है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुलेरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर टोला में बीती रात सड़क से सटे घर के सामने चारपाई पर सो रहे एक ही परिवार के 7 लोगों को अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। घटना के संबंध में एसपी सिटी विनोद त्यागी ने बताया कि घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कल रात्रि करीब 8 बजे गुलेरिया थाने पर यह सूचना मिली कि एक गाड़ी अनियंत्रित होकर कुछ लोग जो रोड पे बैठे हुए थे उनसे एक्सीडेंट हो गया। ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं सभी चोटिलों को अस्पताल ले गई। अस्पताल में इलाज दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं बाकी का इलाज चल रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई जांच में पता चल पाया कि वो लोग कहाँ के थे या फिर इस तरह से या नशे में थे या फिर कितने लोग सवार थे? गाड़ी को घटनास्थल से ही कब्जे में ले लिया गया है। उनके ड्राइवर एवं मालिक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला आपदा विभाग और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव के उपाय, घटना के समय कम से कम जनहानि हो सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि बढ़ते तापमान में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में उन पर प्रभावी रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। वो मतलब क्रियाशील हैं या नहीं है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वहाँ के जो स्टाफ हैं उन सभी स्टाफ्स की एक पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और इस पूरे प्रोग्राम के तहत उन लोगों को एक प्रॉपरली किस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया है आज वहाँ पे। महिला सर्वोदय मंडल की सभी सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर मंडल का 65वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में संरक्षकों और पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित भी किया गया। एफिडेविट से बातचीत करते हुए निवर्तमान अध्यक्ष पूर्वी नारायण पांडे ने कहा कि हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्यता को सजोने का कार्य करते हैं। हमारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन है। इसमें जो हमारी पूर्व अध्यक्षाएं हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से इस संस्था को खड़ा किया है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं और आगे इस संस्था को ले जाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दस्तक अभियान और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति का जायजा लेने के लिए चरगांव ब्लॉक में एक गाँव का दौरा किया। उन्होंने एएनएम और अन्य सहयोगियों को निर्देश दिया कि गर्मी, धूप और लू को देखते हुए सुबह सत्र की शुरुआत समय से की जाए। महानगर में जाम, अतिक्रमण, दुर्घटनाओं सहित अन्य समस्याओं से दो चार हो रहे राहगीरों को निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर 498 वाहनों का चालान किया। वहीं पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा करने व सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने की अपील की। इसके बाद भी ये लोग जो लोग नहीं मानते तो गाड़ी ऐसे जाती है, आपको जो माना देना पड़ता है, गाड़ी चलाने लगता है। पूरी टीम आपको बता दी 50 और की संख्या में टीम होती है और कोई घोड़ा नहीं जाता, कोई बक्सा नहीं जाता है। शहर में अगर व्यवस्था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया, जनपद गोरखपुर के यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए और सड़कों पर गलत तरीके से पार्किंग न हो, ओवरटेकिंग न हो, हाई स्पीड में व्हीकल न ड्राइव किया जाए और सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए समय समय पर कार्रवाई चल रही है और रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है। इस संदर्भ में कंट्रोल रूम के माध्यम से और जो सड़क पर सभी लोग हैं उनके माध्यम से पोर्टल के द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है उचित तरीके से और लीगल तरीके से, जिससे हम सड़क पर अनुशासन बना रहे और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। डिटेल जहाँ तक देने की बात है तो प्रतिदिन का डिटेल अलग होता है। गोरखपुर पहुंचे अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन व चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद सलमान चिश्ती ने पहलगाम में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि बेगुनाहों का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। गोरखपुर के तमाम शहरवासियों को 140 करोड़ देशवासियों के साथ हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क भारत में हमेशा प्यार मोहब्बत की सदाएं बुलंद होती रहें और जो गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरबार का जो पैगाम है 800 साल से कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी पैगाम को यहाँ पे गोरखपुर के वासियों के साथ साझा करने आए हैं। सबकी दुआएं कबूल हों। देखें, इस्लाम में कुरान शरीफ में एक आयत है
कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल करना। तो हमने जो अजमेर शरीफ में भी हमारा एक जो वहाँ से हमने मैसेज और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने रिलीज़ करा था वो यही है कि ये जो अटैक है ये सिर्फ इंसानी भारतीयों पे नहीं बल्कि पूरी मानवता इंसानियत के ऊपर ये अटैक है। और जिन लोगों ने भी इसमें जो अटैक करा है ना तो किसी धर्म से इनका ताल्लुक़ है ना इंसानियत से ताल्लुक़ है, ये हैवान लोग हैं, ये हैवानियत के ऊपर उतरे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे आइडेंटिफाई करके नाम पूछ के और धर्म पूछ के वहाँ पे जो अटैक किए गए ये इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कहीं भी दुनिया के अंदर इस तरह की बर्बरता नजर ना आए और इंसानियत पे कोई हमला ना कर सके। और अब पूजा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।